With a big round of applause for हिम्मत का चेहरा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस ड्रामे का नाम है हिम्मत का चेहरा। हिम्मत का चेहरा एक सोशल मैसेज बेस्ड ड्रामा है जो एसिड अटैक जैसे गुनाहों, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की के दर्द की नहीं बल्कि उसकी हिम्मत, हौसला और इंसाफ की जीत की कहानी है। इस ड्रामे के जरिए हमें ये दिखाया जाएगा कि अगर एक लड़की पर जुल्म होता है तो वो सिर्फ मजलूम नहीं होती। अगर उसे मौका, सपोर्ट और कानून का सहारा मिले तो वही लड़की इंसाफ का चेहरा बन सकती है। ये ड्रामा समाज को ये पैगाम देता है कि ना कहना लड़की का हक है। एसिड अटैक सिर्फ चेहरा नहीं, पूरी जिंदगी जला देता है। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। ये कहानी है आलिया की, जो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, पर कुछ लोग लड़की की ना को अपनी हार समझ लेते हैं। आलिया, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तुम मुझे अपना बना लो। मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। मेरे पास इन सब बातों का टाइम नहीं। मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे पीछे मत पड़ो, मुझे मेरी ज़िंदगी सुकून से जीने दो। अगर नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि तुम में नहीं, ना तुम किसी को दे सकते हो, क्योंकि एक लड़की की रिस्पेक्ट वही कर सकता है जिसकी माँ ने उसकी अच्छी तरबियत की हो। अब तू मुझे बताएगी मुझे क्या करना होगा? हाँ बताऊंगी, जरूरत पड़ी तो थप्पड़ मार के भी बताऊंगी। अब तू देख मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ जा, मेरे साथ मेरा खुदा है, मुझे तुझ जैसे मवाली से डरने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे, जब ईगो इंसान को अंधा कर दे तब गुनाह जन्म लेता है। ऐसे हाँ हुआ। तूने कहा था ना तुझे मुझ जैसे मवाली से डर लगता है। अब ये देख। हॉस्पिटल सीन। हेलो, पेशेंट को जल्दी वार्ड में शिफ्ट करो। ये सिर्फ दर्द नहीं, जिंदगी की लड़ाई है। डॉक्टर साहब का कहा है मेरी बेटी, क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ अम्मा, आप बैठिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जख्म भर जाएगा पर निशान रह जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी है हिम्मत। आप बच्ची को हिम्मत दीजिए। माँ मेरा चेहरा बदल गया। बेटी पर मैं कमजोर नहीं माँ, मैं सबसे बदला लूंगी। तू मेरी बेटी है, तू लड़ेगी और जीतेगी। यही से तो शुरू होती है एक नई आलिया की कहानी। सालों बाद आलिया सिर्फ जिंदा नहीं रही, वो पुलिस ऑफिसर बन गई। जी सर, आपको बुलाया? जी, शहर में एसिड अटैक बहुत ज्यादा होते हैं। एक मुजरिम है जिसका नाम छोटू डॉन है। आज हम उस मुजरिम को पकड़ेंगे और उसके मुंह से ही उसका जुल्म कबूल करवाएंगे ताकि फिर कोई उसे बचा ना सके। सर मुझे मेरा फर्ज निभाने दीजिए, मुझे ड्यूटी के साथ साथ मेरे कुछ पर्सनल हिसाब किताब करना है। ठीक है इंस्पेक्टर आलिया, ये केस हम आपको हैंड ओवर करते हैं। थैंक यू सर, मैं अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगी। अब आप जा सकते हैं।
ये एक करप्ट पॉलिटिशियन का वेयर हाउस है जहाँ पर सारे गुनाह अंजाम दिए जाते हैं। आज इंस्पेक्टर आलिया को अपने जिंदगी का बदला लेना है। क्या वो कर पाएगी? चलिए देखते हैं। मुझे डर लगता है। सिगरेट डाल। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? भूल गया तू, मैं वही आलिया हूँ जिसके मुंह पे तूने एसिड फेंका था। अब तेरा इंसाफ मैं नहीं, कानून करेगा, क्योंकि इंसाफ कानून के हाथ में है। मैं मानता हूँ मैंने वो गुनाह किया था, लेकिन अब दोबारा नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस यही प्रूफ चाहिए था जो तुझे सलाखों के पीछे लेके जाएगा और तेरे फांसी का फंदा बनेगा। अब तू अपनी सजा पा करेगा, इसे ले चलो। कोर्ट सीन। केस नंबर 326 एसिड अटैक। योर ऑनर, ये जुर्म सिर्फ लड़कियों पर नहीं पूरे समाज पर हुआ है। जज साहब, मेरे मौक्किल ने ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया। ये लीजिए, ये है रिकॉर्डिंग। मैं कुछ इजाजत कहना है। चाहती हूँ। क्या आपको अपने बचाव पक्ष में कुछ कहना है? ठीक है, मैंने मान लिया ये मेरे मौक्किल ने किया है, मगर गुस्से में हुआ है, एक्सीडेंटली हुआ है। योर ऑनर, गुस्सा वजह हो सकता है पर बहाना नहीं। मैं इंस्पेक्टर हूँ। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुँचती है कि आईपीसी सेक्शन 326 के तहत मुजरिम छोटू डॉन और उसके साथियों को 5 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा सुनाई जाती है। थैंक यू जूरी फॉर योर सर्विस टुडे। कोर्ट इज एडजर्न। मैं आलिया हूँ और हर वो लड़की हूँ जिसे कमज़ोर समझा गया। याद रखना, चेहरा बदल सकता है पर हिम्मत नहीं। औरत की इज्जत हर मजहब की बुनियाद में है। औरत ही समाज बनाती है, औरत ही घर की रौनक होती है, औरत ही घर को घर बनाती है। औरत को बचाने का मतलब सिर्फ जख्म पर मरहम नहीं बल्कि इंसाफ दिलाना भी है। हम हमारी औरत घर की औरतों को मर्द डॉक्टर को दिखाने से कतराते तो अपनी बेटी को पढ़ाने से डरते क्यों है? समाज में बेहतरी लाने के लिए अपनी बेटी को पढ़ाना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा। हाँ, अपने सोच को समाज, जात पात, रीति रिवाज से आगे बढ़ाना होगा। हर मजहब पढ़ने की तालीम देता है। कुरान में जो पहला लफ्ज नाजिल हुआ था वो यही था, इकरा, यानी पढ़ो। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 36 में आता है, ज्ञान से इंसान हर पाप और अंधेरे को पार कर लेता है। आज मैं यही बोलकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि हमें अपने बच्चियों को इंस्पेक्टर आलिया जितना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि कोई भी नापाक आंख उनकी तरफ उठने की हिम्मत ना कर सके। Stop acid attack. Save girls. Say no to violence. Thank you.